ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भक्त नशा क्यों करते हैं, जबकि भगवान ने तो नशा करने के लिए कहा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि नशा मृत्यु को आमंत्रित करता है। हालांकि मृत्यु कब, कैसे और किस तरह से आएगी कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी तमाम चेतावनी के बावजूद लोग नशा करते हैं। नशा एक आम इंसान ही नहीं, साधु, महात्मा और नागा साधु भी करते हैं। साधुओं का मानना है कि नशा यानी भांग, तंबाकू, चरस, गांजा और भी अन्य मादक तत्व ईश्वर द्वारा उपयोग किए गए हैं। ये उनके प्रसाद स्वरूप उपयोग कर रहे हैं। इस विषय के बारे में आध्यात्मिक सदगुरु एक जग्गी वासुदेव हैं। उनका मत है कि शिव तो हमेशा ही मादकता में डूबे रहते थे, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है, लेकिन वो इतने असमर्थ नहीं थे कि उन्हें मादकता में डूबे रहने के लिए किसी बाहरी नशे या पदार्थ की जरूरत पड़े। शिव ने कभी किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है। उन्होंने केवल विष पान कर पृथ्वी को बचाया था। हालांकि सभी साधु नशा नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो कहते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद ही भांग है। तो क्या भगवान शिव ने इन नशीली पदार्थों का सेवन किया करते थे? इस बारे में एक पौराणिक कथा में उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं, देवी और देवता की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही समुद्र मंथन से जहां एक ओर अमृत निकला तो वहीं दूसरी ओर विष निकला। यह विष इतना तेज था कि समूचे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, यानी जीव जगत का अस्तित्व उस समय मौजूद ही नहीं रहता। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। ये तो बात हुई शिव द्वारा विष पान की, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिव भांग का सेवन करते इसलिए दिखाया गया है कि भक्त यह समझ सकें कि भोलेनाथ पर संसार के बनाए विष का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर है, भविष्य निर्माता है। वह भविष्य को अपने में समाहित कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी साधु, नागा साधु द्वारा नशा का सेवन करना केवल स्वयं के द्वारा किया गया कार्य है, क्योंकि भगवान ने कभी नहीं कहा कि उनके भक्त भांग या किसी तरह के नशे का सेवन करें। इसलिए साधु हो या आम इंसान, उसे नशे से दूर ही रहना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।